नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 10 एक्सपेंसिव कॉमिक बुक्स ऑफ ऑल टाइम। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ऐसी दुनिया में जहाँ हम सभी वापस जाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बचपन की। ये हम सभी के जीवन का एक ऐसा पहलू है जो हम सभी वापस जीना चाहते हैं। बचपन में हम सभी ने कॉमिक्स बुक्स तो पढ़ी हैं, किसी को एक्शन सुपर हीरो की कॉमिक्स बुक्स तो किसी को एडवेंचर टाइप की कॉमिक बुक पसंद थी। ये तो पक्का है, हर किसी को कोई ना कोई कॉमिक बुक तो पसंद जरूर थी। तो फिर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए उस बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं उस पल को जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। नंबर 10 पर है कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1। ये कॉमिक बुक जैक कर्बे और जोई सिमन द्वारा लिखी गई है। इस कॉमिक बुक की रिलीज डेट 20 सितंबर 1940 की है। ये अपनी कवर इमेज के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें कैप्टन अमेरिका को एडोल्फ हिटलर पर राइट हुक लगाते हुए दिखाया गया है। इस कॉमिक्स बुक की कीमत की बात करें तो ये $3.43 लाख की है। इस कॉमिक बुक के पब्लिशर की बात करें तो वो है मार्वल कॉमिक्स। इस कॉमिक बुक का मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका है, जिसकी मूवीज हम सभी ने तो देखी ही है। शायद बिना कैप्टन अमेरिका के मार्वल की मूवी बिना चाय में चीनी जैसी है। इस कॉमिक बुक की शैली की बात करें तो वो सुपर हीरो टाइप की है। नंबर 9 पर है मार्वल कॉमिक्स 1। इसकी पेरेंट कंपनी मार्वल एंटरटेनमेंट है। 2009 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने मार्वल एंटरटेनमेंट मार्वल वर्ल्ड वाइड की मूल कंपनी को एक्वायर्ड किया। इस कॉमिक बुक की कीमत की बात करें तो ये $3.5 लाख की है। साथ ही साथ इस कॉमिक बुक की शैली की बात करें तो ये सुपर हीरो, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। इस कॉमिक बुक के फाउंडर मार्टिन गुडमैन है। साथ ही साथ इस कॉमिक बुक में कई लोकप्रिय सुपर हीरो को पेश किया गया है, जैसे द ह्यूमन टॉर्च और नमोर द सबमरीनर। आज मार्वल कॉमिक्स को मार्वल के रूप में जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों में से एक बन गई है। नंबर 8 पर है टेल्स ऑफ सस्पेंस 39। टेल्स ऑफ सस्पेंस कॉमिक बुक सीरीज का एक पार्ट है। टेल्स ऑफ सस्पेंस एक अमेरिकी कॉमिक बुक एंथोलॉजी सीरीज है। टेल्स ऑफ सस्पेंस 39 की रिलीज डेट 10 सितंबर 1962 की है। साथ ही कवर डेट मार्च 1963 की है। इसके राइटर्स की बात करें तो वो हैं स्टैन ली और लैरी लेबल। इस कॉमिक बुक का मेन कैरेक्टर आयरन मैन है। इस कॉमिक बुक की कीमत की बात करें तो वो है $3.75 लाख रुपए। इस कॉमिक बुक के मेन इवेंट की बात करें तो वो है वियतनाम वॉर। टेल्स ऑफ सस्पेंस 39 ने सुपर हीरो आयरन मैन को पेश किया है, जिसके क्रिएटर और एडिटर पोर्टर ली है। उन्होंने इस कॉमिक को ऐतिहासिक विज्ञान कथाओं और काल्पनिक कहानियों को समर्पित किया है। नंबर 7 पर है फ्लैश कॉमिक्स 1। इस कॉमिक बुक के पब्लिशर डीसी कॉमिक्स हैं। इस कॉमिक बुक के मेन कैरेक्टर फ्लैश बैरी एलन है। इस बुक की कीमत की बात करें तो $4.5 लाख है। 224 पेजेस की इस कॉमिक्स बुक्स की रिलीज डेट जनवरी 1940 है। इस कॉमिक बुक को ग्रेंडर फॉक्स और हैरी रैम्पर्ट द्वारा क्रिएट किया गया है। 2010 में फ्लैश कॉमिक 1 उस समय के लिए बेची गई जो उस समय की किसी भी कॉमिक बुक की महंगी बुक्स में से एक थी। अपने कमर्शियल कलाकारों और एडगर चर्च की तकनीकों के शौकीन कॉमिक बुक कलेक्टरों के कारण इस कॉमिक बुक को उस समय की बेहतरीन कॉमिक बुक बना दिया। नंबर 6 पर है एक्समैन 1। ये एक्समैन सीरीज की कॉमिक बुक है। एक्समैन मार्वल कॉमिक्स बुक्स द्वारा पब्लिश अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखने वाले सुपर हीरो की एक काल्पनिक टीम है। एक्समैन 1 इसकी रिलीज डेट दिसंबर 1963 की है। इस कॉमिक बुक की कीमत की बात करें तो वो है $4.92 लाख। एक्समैन मार्वल कॉमिक्स की सबसे पहचानने योग्य और सफल फ्रेंचाइजियों में से एक है, जो कई पुस्तकों, टेलीविजन शो और फिल्मों में प्रदर्शित हुई है। एक्समैन म्यूटेंट का एक अर्धसैनिक समूह है जो सामान्य मनुष्यों और म्यूटेंट के बीच शांति और समानता के लिए लड़ता है। उनका नेतृत्व चार्ल्स जेवियर करते हैं, जिन्हें एक शक्तिशाली टेलीपैथ प्रोफेसर एक्स के रूप में जाना जाता है। एक्समैन का कट्टर दुश्मन मैग्नेटो है। इस कॉमिक बुक को स्टैन ली और जैक कर्बी द्वारा क्रिएट किया गया है। नंबर 5 पर है बैटमैन 1। ये बैटमैन कॉमिक सीरीज का भाग है। बैटमैन एक ऑनगोइंग अमेरिकी कॉमिक बुक सीरीज है, जिसमें डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरो बैटमैन को मुख्य नायक के रूप में दिखाया गया है। ये बॉब केन और बिल फिंगर द्वारा लिखी गई है। इस बुक की कीमत की बात करें तो ये है $5.67 लाख। कॉमिक बुक की शैली की बात करें तो ये सुपर हीरो पर आधारित है। इस कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर्स में बैटमैन और उसकी फैमिली है। बैटमैन की सीरीज के पहले अंक में उसके दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मनों द जोकर एंड द कैट वुमन की पहली उपस्थिति शामिल है। अपने रिलीज के बाद से यह इतिहास में केवल कुछ मुट्ठीभर कॉमिक्स में से एक बन गया। 2013 में एक कॉपी $500 मिलियन से अधिक में बिकी, जिससे ये दुनिया की सबसे महंगी कॉमिक पुस्तकों में से एक बन गई। नंबर 4 पर है ऑल स्टार कॉमिक्स 8। इस कॉमिक बुक की रिलीज डेट जनवरी 1942 की है। इसके राइटर ग्रेंडर फॉक्स हैं। इसके एग्जीक्यूटिव एडिटर शेल्डन मेयर हैं। इस बुक की कीमत की बात करें तो ये $9.36 लाख की है। ऑल स्टार कॉमिक्स 8 जनवरी 1942 की कवर डेट के साथ ऑल स्टार कॉमिक्स वॉल्यूम 1 सीरीज का एक अंक है।
ये 21 अक्टूबर 1941 को प्रकाशित हुआ था। इसके पब्लिशर की बात करें तो वो डीसी कॉमिक्स है। इस कॉमिक बुक का मेन कैरेक्टर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका है। किसी भी वंडर वुमन के प्रशंसकों के लिए ये बहुत ही बड़ी कॉमिक है, क्योंकि ये वंडर वुमन की पहली उपस्थिति का प्रतीक है। इसमें वंडर वुमन की ओरिजिनल स्टोरी भी है। नंबर 3 पर है डिटेक्टिव कॉमिक्स 27। ये कॉमिक बुक डिटेक्टिव कॉमिक्स सीरीज का एक भाग है। इसके पब्लिशर की बात करें तो शुरुआत में डिटेक्टिव कॉमिक्स आईएनसी, इसके बाद में नेशनल कॉमिक्स पब्लिकेशन, नेशनल पीरियोडिकल पब्लिकेशन थी और अब वर्तमान समय में डीसी कॉमिक्स है। इस बुक की कीमत की बात करें तो ये यहाँ $1.07 मिलियन की है। इस कॉमिक बुक की कवर डेट की बात करें तो मई 1939 की है। इस कॉमिक बुक के मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो बैटमैन है। बॉब केन और बिल फिंगर द्वारा ये निर्मित है। मुझे यकीन है कि सभी कॉमिक बुक प्रेमी से खरीदना चाहेंगे। ये 2010 में बेची गई अब तक की सबसे महंगी किताब थी। हालांकि बैटरी क्वालिटी इशू के बारे में इस बुक का कोई जवाब नहीं। नंबर 2 पर है अमेजिंग फैंटेसी 15। ये अमेजिंग एडल्ट फैंटेसी फेमस बुक का एक भाग है। अमेजिंग एडल्ट फैंटेसी, जिसका नाम अमेजिंग फैंटेसी है, अपने अंतिम अंक में 1961 से 1962 तक मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित थी और एक अमेरिकी कॉमिक बुक एंथोलॉजी सीरीज है। इस बुक की रिलीज डेट की बात करें तो वो 5 जून 1962 है और कवर डेट इसकी अगस्त 1962 की है। साथ ही अगर इस कॉमिक बुक की बात करें तो ये $1.1 मिलियन की है। इस कॉमिक बुक के पब्लिशर मार्वल कॉमिक्स है। इस कॉमिक बुक के मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो है स्पाइडरमैन। इस कॉमिक बुक के एडिटर इन चीफ स्टैन ली है। इस बुक के राइटर लिस्ट में स्टैन ली, कर्ट बुसेक और सिमन फर्मन है। स्टीव डिस्को और स्टैन ली की 1962 की ये कॉमिक बुक स्पाइडरमैन की उपस्थिति दर्ज करवाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब 2011 में नीलामी में कॉपी $1 मिलियन से अधिक में बिकी। दोस्तों, अब बारी है नंबर 1 की और नंबर 1 पर है एक्शन कॉमिक्स 1। ये कॉमिक बुक एक्शन कॉमिक बुक सीरीज का एक भाग है। इस बुक के पब्लिशर डीसी कॉमिक्स है। इस कॉमिक बुक की शैली की बात करें तो ये एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और सुपर हीरो पर आधारित है। दुनिया के सबसे महंगी बुकों में शामिल इस बुक की कीमत $3.2 मिलियन है। इस बुक की पब्लिकेशन डेट 18 अप्रैल 1938 की है और इसकी कवर डेट जून 1938 की है। इसके मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो है सुपरमैन। कई सारे फैंस द्वारा इस कॉमिक बुक को पढ़ा, देखा और सराहा गया। इसमें जेरी सीगल और जो शस्टर जैसे हिस्टोरिकल सुपरमैन की शुरुआत होती है। लेकिन इस कॉमिक बुक की ओरिजिनल कॉपी कम कीमत में बिकी, लेकिन तब से लेकर आज तक इसकी 4 प्रतियां $1 मिलियन से अधिक में बिकी हैं। 2014 में ये 9.0 CGC रैंक की कॉपी $3.2 मिलियन में बड़े पैमाने में बेची गई, जिससे ये दुनिया की सबसे महंगी कॉमिक बुक बन गई। दोस्तों, तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। ये थी एक छोटी सी यात्रा हमारे जीवन के उस पल की जहां हम सभी जाने की तमन्ना रखते हैं। तो इनमें से आपकी फेवरेट कॉमिक बुक कौन सी है? साथ ही आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? एक बात पूछनी ये भी बनती है कि उस फेवरेट कॉमिक बुक को खरीदने में आपने अपने पेरेंट्स से कितनी जिद की थी, तो शायद हम सभी के लिए आज जिंदगी का शानदार पल रहा होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बचपन के उन यारों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।